एक घने जंगल में बाघ भयंकर नाम का एक बहुत ताकतवर लेकिन मूर्ख बाघ रहता था। वह रोजाना कई जानवरों का शिकार करता था, जिससे जंगल के बाकी जानवर बहुत दुखी और डरे हुए थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक साथ मिले और उन्होंने बाघ से बात करने का फैसला किया। उन्होंने बाघ से कहा, महाराज, हम आपसे डरते हैं। अगर आप रोज इतने जानवरों को मारेंगे तो जंगल में कोई नहीं बचेगा। हम एक उपाय सोचते हैं। रोजाना आपके भोजन के लिए एक जानवर खुद आपके पास आ जाएगा। इसके बदले में आप बाकी जानवरों को मारना बंद कर देंगे। बाघ भयंकर, जो आलसी भी था, मान गया। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ठीक चला। फिर एक दिन चंचल नाम के एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत चालाक था। वह जानबूझकर बाघ के पास बहुत देर से पहुंचा। बाघ भयंकर भूख से तड़प रहा था। जब खरगोश पहुंचा तो बाघ बहुत गुस्से में दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी भूख लगी है? खरगोश ने शांत होकर कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो समय पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और बाघ मिल गया। वह बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का राजा है और आज से वह ही आपका शिकार खाएगा। यह सुनकर बाघ भयंकर आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, एक और बाघ इस जंगल का राजा? यह हो नहीं सकता। मुझे फौरन उस बाघ के पास ले चलो। चंचल खरगोश चालाकी से बाघ को एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह दुष्ट बाघ इसी के अंदर छिपा हुआ है। बाघ भयंकर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। कुएं के शांत पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसे दूसरे बाघ जैसी लगी। बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में आग बबूला बाघ उस दूसरे बाघ से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया और गहरे पानी में डूब गया। इस तरह छोटे और चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे जंगल को उस अत्याचारी बाघ से हमेशा के लिए बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ताकत से ज्यादा बुद्धि और समझदारी ज्यादा जरूरी होती है। स्पीकर 2। एक घने जंगल में बाघ भयंकर नाम का एक बहुत ताकतवर लेकिन मूर्ख बाघ रहता था।